प्रचोदया स्वाहा। भारत माता की, बोले गंगा मैया की, बोले हनुमान बाबा की, बोले गुरु गोरक्षनाथ भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आचार्य जी ने राजनीति से कोई लेना नहीं। आज इसका स्थापना दिवस है जो कि हमने नोएडा गौतम बुद्ध नगर में मनाया है और इसका मेन जो कार्य है, मुख्य उद्देश्य जो है वो हिंदुत्व की रक्षा है, जिसमें लव जिहाद को रोकना, परिवर्तन को रोकना, गौ सेवा, गौ रक्षा और अपना पुराने मंदिर जो भी है, प्राचीन मंदिर आज जिनका रखरखाव करने वाला कोई नहीं है, उनके जीर्णोद्धार के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और हम उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई अन्य राज्यों में भी हम लोग अपनी सेना तैयार कर चुके हैं और उसी पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। कितने राज्यों में है, कौन मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में हमारी बहुत अच्छी संख्या बल में हम लोग काम कर रहे हैं। झारखंड में भी हमारी सेना है और आपका बिहार में भी हम लोग पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश में हम काम कर ही रहे हैं। दिल्ली में भी हमारी राष्ट्रीय योगी सेना की टीम कार्य कर रही है और अभी हमने आज ही राष्ट्रीय योगी सेना का झारखंड में भी और गुजरात में भी दोनों जगह विस्तार किया है। तो इसी प्रकार से अन्य राज्यों में भी हम जा रहे हैं। राष्ट्रीय योगी सेना का निर्माण क्यों हुआ और किसने किया? असल में आज से 1 साल पहले, अभी तक हिंदू संगठनों से जुड़े रहे हैं, काफी हिंदू संगठन हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं मुख्यतः आरएसएस से जुड़ा रहा हूँ हमेशा। बचपन से विद्या मंदिर से शिक्षा दीक्षा ली है मैंने, शिशु मंदिर में भी पढ़ा हुआ हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि हम लोगों को हिंदुत्व की रक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए, जिस प्रकार से सारे हिंदू संगठन उठा रहे हैं। तो जब योगी जी और मोदी जी के हाथ में जब देश आया और योगी जी के हाथ में जब उत्तर प्रदेश आया, तो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी और देश को मोदी जी ने एक अलग ही पटल पे ले जाकर विश्व के रख दिया है। आज की डेट में आज विश्व गुरु के रूप में भारत को हम जान सकते हैं, मतलब पूरी तरीके से हम उस पटल पे पहुंच चुके हैं। मोदी जी ने अपना जो काम किया है वो बहुत सराहनीय कार्य है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, तब से योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से बिना रुके, बिना आराम किए, जिस तरीके से समाज को लेकर चले हैं, 24 करोड़ जनता को अपने उत्तर प्रदेश की लेकर चले हैं और उनके लिए कार्य किए हैं। आप देखते हो कि दिन रात वो इन्हीं चीज़ों में लग रहते हैं। मुझे तो ये लगता है माननीय महाराज जी सोते कब है, मैं तो ये कभी उनको आराम करते देखा ही नहीं। तो उसी को प्रेरणा मानते हुए और सबसे बड़े जो योगी है, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी, जिन्होंने हिंदुत्व की रक्षा में अपना पूरा जीवन को कर दिया, तो उन्हीं को अपना आदर्श मानते हुए हमने योगी जी के नेतृत्व में, योगी जी का जो नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चल रहा है, जो उनकी नीतियां हैं, उन नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए सोचा कि योगी जी को एक सेना ऐसी दी जाए जो उनके पीछे हमेशा खड़ी रहे। वैसे तो आज पूरा उत्तर प्रदेश का, पूरा देश के फायर ब्रांड नेता हैं हिंदुत्व के, और वो सब कार्य वो कर रहे हैं जो एक हिंदू मुख्यमंत्री या आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री समाज का होता है, लेकिन हिंदुत्व नेता है वो। तो हमने उनको सोचा कि एक सेना ऐसी दी जाए, उनको बल दिया जाए, क्योंकि कोई भी हमारा हिंदुत्व का नेता किसी भी संख्या बल या किसी भी अपने व्यक्ति के, अपने समाज के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बहुत सारे संगठन थे, लेकिन हमने भी एक संकल्प लिया कि हिंदू संगठन के नाम से हम एक राष्ट्रीय योगी सेना, जो कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी को समर्पित रहेगी सदैव निस्वार्थ भाव से, उसका निर्माण करें। तो हमने 2019 में इसका 16 मार्च को रजिस्ट्रेशन कराया लखनऊ से, और उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम जगह जगह विभिन्न जिलों में, विभिन्न राज्यों में हम निकले, अपने भ्रमण किया और वहाँ हिंदुत्व से जुड़े जितने भी जुड़े लोग, जिनके मन में आस्था थी, जैसा कि पंडित जी ने कहा कि इसमें वही लोग आने चाहिए जिनके अंदर आस्था हो, जिनके अंदर काम करने का जज्बा हो, जुनून हो, ऐसे ही लोगों को हमने अपने साथ जोड़ना शुरू किया। और आज ऊपर वाली कृपा से, बाबा गोरक्षनाथ की कृपा से, या कहेंगे अन्य पंडित जी के आशीर्वाद से, बाबा जी के आशीर्वाद से, हम कई राज्यों में अपनी सेना बना चुके हैं। राष्ट्रीय योगी सेना आज गुजरात में भी चल रही है, उत्तराखंड में भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, दिल्ली में भी बहुत अच्छी तरीके से राष्ट्रीय योगी सेना के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में तो हम चल ही रहे हैं, और बिहार में भी जल्दी हम पहुंचने वाले हैं। हमारा गठन शुरू हो गया बिहार में भी, झारखंड में भी हमारी सेना काम कर रही है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार से आज हमने स्थापना दिवस पर कई विभिन्न जिलों में कार्य हो रहे हैं, विभिन्न जिलों
मंदिरों में कार्यक्रम रखे गए हैं, हवन का कार्यक्रम, पूजा पाठ का कार्यक्रम रखे गए हैं, जिससे कि हिंदू धर्म को और मजबूत किया जा सके, हिंदू धर्म की सेवा किया जा सके, लोगों के मन में आस्था जताई जा सके। इसी के उद्देश्य को लेकर हमने राष्ट्रीय योगी सेना का निर्माण किया है और राष्ट्रीय योगी सेना हर प्रकार से हिंदुत्व की रक्षा के लिए खड़ी है, चाहे वो हमारी बहन बेटियों की रक्षा हो, जिस प्रकार से आजकल आप लव जिहाद सुन रहे होंगे, तो उसकी रक्षा के लिए भी, बहन माताओं की रक्षा के लिए भी हमने इस सेना का निर्माण किया है। गौ सेवा, गौ रक्षा, गौपसी, अभी हमने नोएडा में कुछ दिन पहले एक अरविंद जी के माध्यम से, हमारे जिला अध्यक्ष हैं बुलंदशहर के, और राहुल जी है हमारे नोएडा के गौरक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, इनके माध्यम से इनको सूचना मिली तो इन्होंने एक गाड़ी इनोवा जो गौ मास से लदी हुई जा रही थी उसका पीछा किया और वह जल्दीबाजी में एक्सीडेंट हो गई और वो पकड़ ली गई, तो उनको जेल वेल करवाई। तो इस तरीके से हम लोग गौ सेवा में भी लगे हुए हैं। घायल गौ माताओं को हम लोग उनके गौशाला तक पहुंचवाते हैं, सरकार के प्रशासन के माध्यम से हम कार्य कर रहे हैं। और तीसरा काम जो हमारा है वो है धर्म परिवर्तन को रोकना। जो आज आप कल देख रहे हैं लोग ईसाई मिसाई या कहें इस्लामिक कट्टरपंथी लोग हमारे लोगों को पैसों का लालच देके या किसी और चीज़ का लालच देके उनको अपने धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं, तो उसको रोकने का कार्य राष्ट्रीय योगी सेना पूरे भारत में कर रही है। और माननीय महाराज जी को हमेशा सदैव निस्वार्थ भाव से समर्पित है। उनकी जन कल्याणी योजनाओं को जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उनको भी हम जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। गरीबों को, मजदूरों को, सबको उन योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दोबारा से उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बिठाया जाए। और भविष्य में ये भी हमारी कामना है, ईश्वर से प्रार्थना है और हम उसके लिए काम भी कर रहे हैं कि वो माननीय प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले से किसी दिन शपथ लेते हुए हमें दिखाई दे कि मैं योगी आदित्यनाथ, इस तरीके से जिस दिन वो लाल किले से शपथ लेंगे हम